हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजवीर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में प्लेसमेंट के बारे में। तो जब भी मैं कहता हूँ प्लेसमेंट इन वीएलएसआई कंपनीज, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वीएलएसआई एमटेक वाले बच्चे ही उसमें जा सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या फिर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसने अपना एमटेक वीएलएसआई में किया है वो इनमें जा सकता है। इसके अलावा वो लोग भी जिनका बीटेक तो टायर 3 कॉलेज से था पर वो अपना एमटेक टायर 1 कॉलेज से कर रहे हैं, और एमटेक में किसी भी वीएलएसआई, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग कोई भी उनकी ब्रांच हो सकती है। वो सब लोग इन कंपनीज़ के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब भी कोई कंपनी किसी कॉलेज में हायरिंग के लिए जाती है तो उनका फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले वो लेते हैं आपसे आपकी सीवी। एक जो सबसे कॉमन मिस्टेक रहती है कि सीवी में बढ़ा चढ़ा के लिख देना। सीवी में हमेशा आप उतना ही लिखें जो आपको सच में आता है और जहां से क्वेश्चंस आने पे आप सच में टैकल कर पाएंगे। वही प्रोजेक्ट मेंशन करें जो आपने सच में किए हैं, और इंटरव्यू में जाने से पहले एक बार उनका रिवीजन या फिर उनका ओवरव्यू ज़रूर कर लें। तो रिज्यूम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको देना होता है एक एग्ज़ाम जो कि आपके डोमेन के सब्जेक्ट या जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड टेक्निकल सब्जेक्ट हो सकता है, और उसके अलावा उसमें जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करने हैं, आपको देना है अपना बेस्ट। बेसिकली ये एग्ज़ाम कंपनीज इसलिए लेती हैं कि वो पता लगा सकें कि आप किस साइड स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि वीएलएसआई में ही बहुत से सब डोमेन्स हैं, फॉर एग्जांपल डिज़ाइन, वेरिफिकेशन, फिजिकल डिज़ाइन, इंटीग्रेशन। तो इस एग्ज़ाम को लेने के पीछे जो मेन मोटिव रहता है वो पर्टिकुलर बंदे को उस टीम को असाइन करना है इंटरव्यू के लिए जिसमें उसका नेचुरल टैलेंट आता है। और इसको टैकल करने के लिए या इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको बेसिक गेट लेवल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस और उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट्स और डिजिटल आईसी डिज़ाइन आना चाहिए। और अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू सही गया है तो उसके बाद फिर होता है एक एचआर इंटरव्यू। और मोस्टली इन इंटरव्यूज़ में, एचआर इंटरव्यू में आपसे ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, और इसका मतलब यही होता है कि आप ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। और कभी कभी तो कंपनियां इसे स्किप भी कर देती हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स होने चाहिए जब आपने डिसाइड किया है कि आपको प्लेसमेंट वीएलएसआई कंपनी में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में चाहिए। तो अगर आपका कॉलेज अच्छा है और वहाँ कंपनीज आती हैं तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं अच्छा है तो इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करें और आप कैंपस ट्राई करें, या फिर आप एमटेक के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेके बात किसी और वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टारगेट करने वाले स्टूडेंट को अपनी साइड के बेसिक सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। तो बेसिक सब्जेक्ट्स में जैसे कि नेटवर्क थ्योरी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सभी आते हैं। तो नेटवर्क थ्योरी की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि बिना इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के आप आगे की चीज़ें समझ ही नहीं सकते। और अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई भी की है आपके ग्रेजुएशन के टाइम पे या फिर गेट प्रिपरेशन के टाइम पे, तो ये ऑब्वियस है कि ये आपको आता ही होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी का रह गया है तो उसको ये रिवाइज ज़रूर कर लेना चाहिए, और स्पेशली आरएलसी सर्किट के कॉन्सेप्ट तो ज़रूर पढ़ लेने चाहिए, और आरसी सर्किट का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद ही आपको जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से कर सकते हैं। तो दूसरा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्रेशर्स के लिए मोस्ट ऑफ द जॉब्स डिजिटल डोमेन में ही हैं, तो ये सब्जेक्ट तो आपको आना ही चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए। गेट लेवल पे जितने भी टॉपिक्स थे सच एज बुलियन अलजेब्रा, के मैप ऑप्टिमाइजेशन, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीक्वेंशियल सर्किट्स, एडीसी, डैक, काउंटर्स, ये सभी आपको पढ़ना है, और ऐसे पढ़ना है कि आप कॉन्फिडेंट रहें, किसी भी दी हुई प्रॉब्लम के लिए कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कर सकें। फिर आते हैं कुछ एडवांस सब्जेक्ट जो कि आपको ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या फिर एमटेक में ही मिलेंगे, जैसे कि डिजिटल आईसी डिज़ाइन, लो पावर वीएलएसआई डिज़ाइन, वीएलएसआई फिजिकल डिज़ाइन, एनालॉग आईसी डिज़ाइन, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन एस्पेक्ट्स। और इसके अलावा एक सब्जेक्ट जो इसी से थोड़ा हटके है, लाइक कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, और इसको पढ़ने के बाद आपको वीएलएसआई के कुछ सब्जेक्ट्स में भी हेल्प मिलती है, जैसे कि मेमोरी इंटरफेसिंग हो गया एक टॉपिक। तो वो जब आप डिजिटल आईसी डिज़ाइन में मेमोरीज पढ़ेंगे और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी इंटरफेसिंग पढ़ेंगे तो दोनों रिलेटेबल हो जाती हैं, तो इस बेसिस पे ये हेल्पफुल रहता है।
तो इनको कैसे पढ़ना है और क्या क्या सोर्सेस अवेलेबल हैं वो सब मैंने अपने दूसरे वीडियोस में शेयर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बात आती है लैंग्वेज की। कोई भी जॉब करनी है आज के टाइम पे तो लैंग्वेज तो आनी ही चाहिए कोई ना कोई, और डिजिटल डिज़ाइन के लिए वेरीलॉग ही बेस्ट है। इसका सिंटैक्स जो है वो सी से काफ़ी मैचिंग है। तो पहले आप IIT खड़गपुर का एक NPTEL कोर्स है हार्डवेयर मॉडलिंग यूजिंग वेरीलॉग, सो वो आप ज़रूर देखें। और उसके साथ साथ EDA प्लेग्राउंड वेबसाइट खोल के वेरीलॉग में स्मॉल डिज़ाइन बनाएं, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर, शिफ्टर, काउंटर, डी फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, और वहीं पे टेस्ट बेंच लिखें और उस पर्टिकुलर डिज़ाइन का वेरिफिकेशन करें। बाकी बेसिक क्वेश्चन जैसे कि ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग असाइनमेंट या टेस्ट बेंच में टाइमिंग फ्लो कैसे होता है, एंड और भी जो बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन जो आप जिसके लिए आप लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, वो सब आपको इंद्रनील सेन गुप्ता सर की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसको आप बहुत ध्यान से सुने। और वैसे तो सी का सिंटैक्स काफ़ी मिलता है, तो सी प्रिपेयर करने में उतनी दिक्कत नहीं होगी और इसमें इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बेसिक ऑपरेशन सच एज लूप्स, एरेस, पॉइंटर और कुछ सॉर्टिंग एल्गोस पढ़ना मोर देन इनफ होगा। पर हाँ, वेरीलॉग की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी है अगर आपको VLSI डोमेन में जॉब चाहिए, या फिर कम्युनिकेशन डोमेन के लिए भी लाइक आपको डिज़ाइन तो वेरीलॉग से ही होगी, तो आना ही चाहिए। तो ये सब करने के बाद आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए डिज़ाइन साइड पे। फॉर एग्जांपल कोई भी अर्थमेटिक सर्किट ले लीजिए और सोचिए कि इसके लिए सबसे कम एरिया या पावर वाला सर्किट में कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ, किस केस में क्या सेव हो सकता है, लाइक अगर मैं ये कर दूँ तो इतना एरिया बच जाएगा या इतनी पावर बच जाएगी। और डिजिटल डिज़ाइंस स्पेसिफिकेशंस पे बेस्ड होती हैं, कभी कभी आपको पावर इंक्रीज करनी पड़ सकती है स्पीड बढ़ाने के लिए एंड वाइस वर्सा। तो अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम इस पे स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग सर्किट डिज़ाइन कर पा रहे हैं या नहीं, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम इंटरव्यू में ज़रूर मिलेगी। अगर आपने उनके बेसिक क्वेश्चंस के जवाब दे दिए हैं तो इसके बाद फिर वो एडवांस क्वेश्चंस में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स ही पूछेंगे। और अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हैं या फ्लो चार्ट बना सकते हैं तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से टैकल कर लेंगे, बट हाँ, उसके लिए बेसिक्स भी आने चाहिए। तो इतना सब कुछ करने के बाद अगर कुछ फाइनल स्टेप बचेगा तो वो होंगे कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स। तो गूगल करिए, कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ देखिए, इम्प्लीमेंट करिए खुद से वेरीलॉग लैंग्वेज में या जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहें। और ऐसा ना करें कि सिर्फ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ाएं। कोई एक डिज़ाइन चूज़ करिए या कोई एक वर्क चूज़ करिए, उसका वेरिफिकेशन करके हार्डवेयर मैपिंग कीजिए, सिंथेसिस करिए, और सिंथेसिस के बाद आपको एरिया और पावर के रिजल्ट्स मिलेंगे, तो उनका एनालिसिस करिए, कौन सी पावर किधर कितनी जा रही है ये सब देखिए। और उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ करने का ट्राई भी कर सकते हैं कुछ लो पावर डिज़ाइन टेक्निक्स यूज़ करके, एंड देखिए कि आप मतलब कर पा रहे हैं या नहीं, कुछ पावर रिड्यूस या समथिंग लाइक दैट। और इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग सर्किट जो मैंने किए हैं, जैसे कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बफर और GCD पॉजेस डिटेक्टर। इसके अलावा भी बहुत से मिनी प्रोजेक्ट्स आप सोच सकते हैं या सर्च कर सकते हैं, तो एक कोई मिनी प्रोजेक्ट ज़रूर करें और अच्छे से करें, तो इससे आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन के। और फाइनली अगर कुछ बचता है तो वो एप्टीट्यूड, ये इतना टफ नहीं है। जब भी इंटरव्यू या एग्ज़ाम आने वाला हो उस टाइम पे गेट लेवल क्वेश्चंस रिवाइज कर लीजिए, स्पेशली जो 1 नंबर के आते थे। और वैसे भी ये इंजीनियर के लिए कोई टफ चीज़ नहीं होती है एप्टीट्यूड। हाँ, आप इसे लाइट ले सकते हैं पर बिल्कुल ही इग्नोर मत करिए। और वैसे भी गेट 1 मार्क लेवल क्वेश्चन ही पूछते हैं वो लोग मोस्टली, तो आप वो आराम से सॉल्व कर देंगे। सो दिस वॉज द कंप्लीट रोड मैप टू गेट इनटू VLSI कंपनीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ आई मिस समथिंग। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।